हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था, जो कि फार्मूला ये है F=G(m1m2/r²). ठीक है, आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे ये जो कांस्टेंट आया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी यूनिट निकालेंगे और साथ में आज हम आप लोगों को ये भी सिखाएंगे कि कोई क्वांटिटी दी हुई है, उसमें अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले एज वी नो दैट F=G(m1m2/r²). हमारे पास ये फार्मूला पहले ही से था, यानी ये फार्मूला हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं, जिसमें हमें इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की यूनिट निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग का एम ये रहेगा कि जिसकी यूनिट निकालनी हो उसको एकदम अकेला कर दिया जाए। ठीक, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो r² इधर डिवाइड है, इसको साइड चेंज किया है तो इक्वल टू किधर गया, तो f से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिवाइड का इक्वल साइड चेंज करिए तो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर अगले स्टेप में ये m1 और m2 इस g के साथ मल्टीप्लाई थे, तो इन दोनों का जब हमने साइड चेंज किया तो ये दोनों क्या हो गए, इससे डिवाइड हो गए। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है, g अकेला मिल गया, यानी G=F(r²)/m1m2। आप ये भी कह सकते हैं ये जो g है, ये g का फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। इस फार्मूला से ये जो कांस्टेंट था उसका आप लोगों ने फार्मूला डिराइव कर लिया। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमें इसकी यूनिट निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे F फॉर न्यूटन, R फॉर रेडियस यानी डिस्टेंस, M फॉर मास, इन सब की यूनिट हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला में रख देंगे, तो हमें क्या होगा, G की यूनिट मिल जाएगा। देखिए कैसे रखते हैं हम लोग, ऑन पुटिंग द यूनिट्स ऑफ ऑल द टर्म्स, सभी टर्म्स के हमने क्या कर दिए, यूनिट्स जो जहाँ जैसे था वैसे हमने लिख दिया। जैसे यहाँ F था तो F की जगह हमने क्या लिख दिया, न्यूटन। फिर जस्ट बगल में R, यानी R डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा था, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ये r² था तो यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि भाई रेडियस का स्क्वायर यानी उसकी यूनिट का स्क्वायर। फिर ये m1 भी है जिसका यूनिट kg होगा, ये भी मास है, दोनों मास है तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। बच्चों ये माइनस मत समझिएगा, ये हमने डैश लगाया है दो क्वांटिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो इसी को हमने क्या लिखा फर्दर, G=न्यूटन, इसको आप क्या पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आपको क्या मिल गया, G की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G का यूनिट। ठीक, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, फिर से एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले जिस क्वांटिटी की आपको यूनिट निकालनी है उसे फर्दर एकदम अकेला, एक साइड अकेला कर दीजिए। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर इस G को अकेला इस साइड किया। फिर जितनी भी नॉन क्वांटिटीज़ हैं उन सभी की यूनिट उनके प्लेस के हिसाब से, उनकी वैल्यू के हिसाब से रख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको अननोन क्वांटिटी जो है उसकी यूनिट मिल जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने अभी G का निकाला। ठीक, इस यूनिट को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और इस डेरिवेशन को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने ये तो बता दिया कि हर जगह फोर्स लगता है, यूनिवर्स में सभी बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। तो उसी तरीके से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही है, यानी अगर अर्थ पे कोई बॉडी है तो अर्थ उसी मैनर में फोर्स लगाती है। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, मैंने क्या लिया, एक बॉडी लिया, लेट अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट h। हमने एक बॉडी लिया जिसका मास m है, वो अर्थ सरफेस से h हाइट पे हमने उसको रखा। ठीक, और फिर इफ द मास ऑफ अर्थ इज me, हमने अर्थ के मास को me से इंडिकेट किया और रेडियस ऑफ अर्थ को re से इंडिकेट किया। ठीक, तो इस तरीके से हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये अर्थ
ये दो बॉडीज़ हैं, दोनों में मास है, यानी इन दोनों में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या है, एक बॉडी हमने लिया जिसका मास m है, वो अर्थ सरफेस से h हाइट पर रखा गया है, अर्थ का मास me है और अर्थ का रेडियस क्या है, re है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी आप देख ही रहे हैं कि दो बॉडीज़ हैं, तो वही हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़। तो हमें क्या फार्मूला क्या है, F=G m1m2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चों देख रहे हैं m1 की जगह क्या हो गया, अर्थ हो गया, जिसे हम me से इंडिकेट कर दिए। m2 की जगह क्या हो गया, m हो गया जो ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट और दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये नोट रखिएगा, ये याद रखिएगा, जब भी दो बड़ी बॉडीज़ के बीच डिस्टेंस मेज़र की जाती है तो उनके सेंटर से मेज़र की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हम डिस्टेंस यहाँ से भी तो मेज़र कर सकते थे, लेकिन अर्थ बहुत बड़ी बॉडी है, आप इमेजिन भी कर सकते हैं। तो जब भी हैवी बॉडीज़ का हम लोग दो हैवी बॉडीज़ के बीच डिस्टेंस मेज़र करते हैं, डिस्टेंस मीन्स यानी उनके हमेशा सेंटर ऑफ मास से मेज़र करेंगे, यानी सेंटर से मेज़र करेंगे, इसलिए हमने रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ से लिया। ठीक, तो दोनों के बीच यानी दोनों बॉडी के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आर ई, यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उस ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ना, ये हो गया आपका, ये यहाँ से लेके रेडियस ऑफ अर्थ, फिर यहाँ से लेके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, टोटल मिल गया क्या हमें, आर ई प्लस एच। ठीक, आगे हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्या मिला हमें, इस फार्मूला को सारी वैल्यूज़ यानी m1 m2 और r की वैल्यू हमने रख दिया, तो हमें क्या मिल गया फार्मूला में, G_me/m। me एक साथ है यानी मास ऑफ अर्थ फर्स्ट बॉडी, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड बॉडी, re प्लस h यानी दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक, ये हमें फार्मूला मिल गया, अर्थ किसी बॉडी के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक, नेक्स्ट है, इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों देखिए वैसे तो देखा जाए अर्थ बहुत बड़ी बॉडी है। ठीक, अगर उसके कंपेरिजन में छोटी हाइट को कंसीडर किया जाए, ठीक, जैसे सर्टेन हाइट पर, सर्टेन किलोमीटर्स हाइट पर अर्थ का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6.4 × 10⁶ मीटर है। ठीक, अब ये जो है इसके कंपेरिजन में अगर आप कोई क्वांटिटीज़ लाते हैं जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वो क्या है इसके कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है। तो इसीलिए हमने ले लिया कि इफ़ h इज़ मच लेसर देन re, मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो ऐसे केस में हम उसे क्या करते हैं, नेग्लेजिबल कर देते हैं। ठीक, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसे नेग्लेजिबल कर देंगे, जिसके कारण हमारा फॉर्मूला सिर्फ क्या रह जाएगा, G_me/re का होल स्क्वायर। ठीक, क्या बच्चों, मैंने यहाँ पे h इसलिए हटा दिया कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था अर्थ ऑफ रेडियस के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा था, देयरफॉर हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है बच्चों, तो रेडियस के कंपेरिजन में हाइट जो है रेडियस के कंपेरिजन में कम होने के कारण हमने उसे नेग्लेजिबल मान लिया। ठीक है, देयरफॉर हमें फार्मूला सिर्फ क्या रह गया, G_me/m/re का स्क्वायर। ये जो फार्मूला इंडिकेट कर रहा है अर्थ किसी बॉडी यानी m मास की बॉडी पर कितना फोर्स लगाएगी वो इंडिकेट कर रहा है। एक बार आप लोग फिर से सारे पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें हमने लिया था। हमने क्या लिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास था m, वो अर्थ सरफेस से h हाइट पर था, यहाँ मास ऑफ अर्थ ma और रेडियस ऑफ अर्थ re था। ठीक है, तो आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ क्या है, G_m1 m2/r²। यहाँ m1 के प्लेस पे me है और m2 के प्लेस पे m है। ठीक, और r जो हो गया दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या करते हैं, बॉडीज़ के सेंटर से मेज़र करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ मेज़र किया। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को जब हमने फार्मूला पे रखा
तो हमें क्या मिला, F इक्वल टू GMEM अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक, फिर हमने बताया कि H की वैल्यू क्या हो अगर रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी हो, तो ऐसे केस में हम लोग नेग्लेजिबल को H को नेग्लेजिबल मान लेते हैं, यानी उसकी वैल्यू 0 के करीब मान लेते हैं हम लोग। तो हमारे फार्मूला सिर्फ रह जाता है F इक्वल टू GMEM अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक, यही जो है इतना फोर्स अर्थ की इतना फोर्स m मास की बॉडी पर अर्थ प्रोवाइड कराती है। ठीक है बच्चों, सारे पॉइंट्स उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आप लोग घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, बाकी प्रीवियस नोट्स को रिवाइज करते रहिए। और किसी को भी किसी पॉइंट में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो पर्सनल मैसेज डाल सकता है। और न्यूमेरिकल्स भी बनाते रहिए और पुराने नोट्स को रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।